हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आपके लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें भस्म बनाने के लिए ये वीडियो है। और आज हम एक ऐसी भस्म के बारे में आपको जानकारी देंगे या बताएंगे जिसको खाने से आपके शरीर के कई प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। और इसमें इतनी पावर है, आपके शरीर की कायाकल्प कर देती है, आपके शरीर में सेक्स इच्छा को बढ़ा देती है, सेक्स पावर को बढ़ा देती है और शरीर में कई प्रकार के जो बीमारियां हैं उसको भी दूर कर देती है। इस भस्म में इतनी पावर है कि ये आदमी का अंदर से कायाकल्प करना शुरू कर देती है। तो इस सबसे बड़ी बात ये होती है, ये भस्म बनती ही बहुत मुश्किल से है। और इस भस्म को बनाने के लिए हमने बहुत सी मेहनत की है। पहले कई तरह से हमने कर करके फिर हमें पता लगा है भी इसकी कितनी मात्रा में बनती है। बहुत कम बनती है और बहुत ही कम मात्रा में ही ये खाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा बनती नहीं है। ज़्यादा बनाने के लिए लोग एसिड से बनाते हैं, लेकिन एसिड से बनी हुई भस्म कभी काम नहीं आती है। और ये भस्म बनेगी आपको थोड़े कालेपन में, जो मैंने पहले बता दिया है। क्योंकि इसमें ये पहले मैं ये बता देता हूँ, ये भस्म किस चीज़ की बना रहे हैं हम। ये भस्म बना रहे हैं हम पारद की। पारद की भस्म बनाने के लिए हमें ये जो हमारे पास पड़े हैं, ये है अपने गुल्लर के फल। गुल्लर के फल से हम पारद की भस्म बनाना आज आपको बताएंगे। क्योंकि पारद को बनाने के लिए किसी न किसी चीज़ का दूध जरूर चाहिए। जो दूध जिस चीज़ में होता है उसी से पारद बनता है और उसी से वो जब्ज होकर भस्म बनने के लिए तैयार हो सकता है। नहीं तो पारद को काबू करना बहुत ही मुश्किल है। देखो, ये ऐसी भस्म बनेगी जिसको आप सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में ही खा लोगे ना, तो आपको शरीर में पता लगने लग जाएगा, हाँ मैंने कुछ खाया हुआ है। शरीर में इतनी पावर आ जाएगी आपको, शरीर को सेक्स पावर के लिए, जिसको हम कई बार कह देते हैं जो कुंवारा आदमी है उसको तो हम देते भी नहीं है। जिसकी शादी हो चुकी है उसको देने से ये फायदा तो करती है, लेकिन हमारा कहने का मतलब उनको ही देना उचित होता है जिनकी शादी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, इसको दो तरीके से बनाया जाता है। अगर कोई मेहनत कर सकता है तो आपने बरगद ये गुल्लर गुल्लर के वृक्ष का जो पत्ते तोड़ तोड़ के उसमें से दूध निकाल लेना है। अगर आप दूध इकट्ठा कर सकते हो तो ठीक है, कईयों से दूध इकट्ठा नहीं होता है। उसके लिए ये आसान तरीका हम बनाते हैं। क्या करते हैं, हम ऐसे गुल्लर के फल ले लेते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से ताज़े फल ले आने हैं। तो इसको अच्छी तरह कूट लेना है। कूट कर इसका पेस्ट बना लेना। पेस्ट को फिर कपड़े में डाल कर इसको निचोड़ लेना है। इसमें से इसका रस निकल जाएगा और इसमें दूध होता है। ये देखो, इसमें से ये देखो हमने तोड़ा ना, तो इसमें से दूध निकलने लग गया। जी देखो, सभी में दूध होगा इसका। जैसे कोई भी ले लेते हैं हम, ये देखो, इसको तोड़ेंगे तो इनमें से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें दूध काफ़ी होता है। तो गुल्लर के फल में दूध होता है। इसके जो रस में भी बहुत ताकत होती है। ये पारे को काबू कर लेती है। पारे को गुटाई करने से ये उसको एक बिल्कुल ही ख़त्म कर लेती है। उसकी चंचलता ख़त्म हो जाती है। बीच में जब जो हो जाता है आपको पारा दिखना भी बंद हो जाएगा। इस तरह से इसके गुल्लर के रस में घोटने से इसका इस प्रकार का पारा बन जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, ऐसा है भी कई बार मैं वीडियो पूरी बता देता हूँ, अच्छी तरह समझा देता हूँ, फिर भी मेरे से बहुत से पूछते हैं वैद्य जी हमसे नहीं बनी ये। देखो भी, अगर आपको पारे के बारे में पता, मैंने उनसे पूछता हूँ भी आपने पारा शुद्ध करके डाला था? नहीं जी, हमने शुद्ध नहीं किया था, ऐसे डाला। भी जब आपको पारे के बारे में जानकारी ही कुछ नहीं है तो आप भस्म कहाँ बना लोगे? तो वही मेरे से, ये जिनको कुछ जानकारी हो वही इसको काम में डालें। जो जानकार है उनको बात करने से ही पता लग जाता है। क्योंकि अब मेरे पास बहुत से जो छोटे मोटे वैद्य हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत अब नहीं पता है, बस देख देख के सोचते भी हम भी जो शायद बना लेंगे, तो वो मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं।
तो ऐसा ना करें। अगर आपको, मैं जब उनसे एक सवाल करता हूं तो वो उनको जवाब नहीं आता, तो फिर वो कह रहे हैं हमें समझाओ भाई। भाई ऐसा भी कोई भी चीज़ आपने समझनी है तो पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसका पता होना चाहिए। तो हम इसमें पारे को कैसे डालते हैं, जब आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज दे दूंगा। कईयों ने कहते हैं पारा डाला जी हमारा उड़ गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। देखो हर चीज़ आप खुद तो नहीं ना कर सकते, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी भी होती है बीच में भी, हम हर एक को बता देंगे तो वो हर कोई अपने घर में बनाएगा, लेकिन वो गलत इस्तेमाल कर लेगा तो दिक्कत भी आ सकती है। तो इसमें हम पारा किस तरह से लेते हैं, उसको अग्निस्थाई लेते हैं या कम लेते हैं, कैसा लेना है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिंपल पारा, कच्चा पारा ही ले लिया, थोड़ी सी आग लगे तो वो तो उड़ जाएगा, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये इशारा ही बहुत होता है, जो वैद इसको बनाना जानते हैं। तो करना क्या है, ये देखो गुल्लर के फल में एक तो ये इतनी दिव्य औषधि है। कहते हैं भाई गुल्लर में जो गुल्लर का फल होता है उसको डायरेक्ट फल ही लगते हैं, इसमें फूल नहीं लगते हैं। आपने कभी गुल्लर के फल में फूल नहीं देखे होंगे, फल ही हो गए। लेकिन ये इतना पावरफुल होता है, इसके फूल भी अंदर ही रहते हैं, इसमें कुछ निकलता नहीं है। देखो इसको काटेंगे, इसके बीच में ये छोटी 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 बावरियां सी हैं, ये फूलों की तरह। अंदर ही इसके फूल होता है, अंदर ही इसके दूध होता है, अंदर ही इसके रस होता है। तो आपने करना क्या है, इसको सारे जितने गुल्लर के रस ले आने हैं, फल ले आने हैं, उसको ओखली में किसी चीज़ में डालकर अच्छी तरह कूट कर इसका पेस्ट सा बनाकर फिर इसको कपड़े में निचोड़ोगे तो इसका रस निकल जाएगा। फिर आपने, अगर आप 2 तोला पारा लेते हो तो उसमें रस डालते रहना है, उसकी गुटाई करते रहना है, रस डालते रहना है, गुटाई करते रहना है। चाहे आपको 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, ये इसके नहीं है भी ये कितना पारा है, कितने में ये पारा आपका दिखना बंद हो जाएगा। दिखने का मतलब है जब आप नीचे ऐसे उंगल लगाओगे ना ऐसे, तो पारा आपको हाथ में लगा बिल्कुल एक पेस्ट की तरह दिखेगा। जैसे सिल्वर की भस्म होती है ना सिल्वर कलर में, तो वो पारा ऐसे फिर इकट्ठा नहीं होगा, बहुत मुश्किल से आपको करना पड़ेगा। तो समझो आपकी कुटाई सही हो रही है। चाहे आपका 1 लीटर लगे, 2 लीटर लगे, 3 लीटर लगे, चाहे 5 लीटर, उसी तरह से आपने इसकी कुटाई करते रहना है। जब आपको इसको 1 या 2 लीटर तक आप इसमें जब्स कर दोगे, फिर आपने इसकी टिक्की बना लेनी। जब आपको लगे भी, मैंने पहले वीडियो डाली उसमें दिखा दिया था भी पारा किस तरह से इसमें ख़त्म हो जाता है। तो फिर आपने तो इसको थोड़ा सा इकट्ठी कर कर टिकिया बनाकर उसको सुखाकर एक कुज्जा ले लेना है, जैसे हम करते हैं। उसके बीच में ज़्यादा बड़ा ना हो टिकिया, अंदर से ऐसा हो, अगर चीनी मिट्टी का हो तो और बढ़िया है, क्योंकि कई बार पारे की भस्म बनती थोड़ी और इधर उधर ही ना रह जाए। चीनी मिट्टी का एक कुज्जा लेकर उसके बीच में रख उसको अच्छी तरह पहले एक बार कपड़ मिट्टी करें, फिर उसको दूसरी बार फिर कपड़ मिट्टी करें। ऐसे आपने 5 बार कपड़ मिट्टी कर कर उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद ऐसा होना चाहिए भी उसमें जो पारा है उसको निकलने की जगह ना मिले। तो जो, क्योंकि पहले तो पारे को थोड़ी सी अग्नि देने से वो उड़ना शुरू कर देता है, ये ध्यान वाला है। लेकिन जब ये गुल्लर के रस में वो अंदर जब्स हो जाता है तो अंदर रहना शुरू कर देता है। तो जैसे हमने 2 तोला पारा लिया है, तो ऐसा नहीं है भी सारे के सारे भस्म बन जाती है। पारा हमेशा कुछ ना कुछ निकल जाता है। कई बार 50% ख़त्म हो जाता है, कई बार 50% या 75% तक कई बार बच जाता है, कई बार 25% ही बचता है। ये भी ध्यान रखना, उसी क्वालिटी से आपकी भस्म तैयार होगी। तो जब जितनी बढ़िया आप उसको गिलहित में कर लोगे उतना ही पारा आपका बच जाएगा। और आग देने का भी एक तरीका होता है। अगर तो आपने पारे को, ये तो दूर की बातें हैं भी, ज़्यादा अग्नि देनी है तो अग्नि को ज़्यादा सहन करने वाला बनाना है। अगर आपने कम अग्नि देनी है तो ऐसे आपको उसको आग भी कम देनी है। तो क्या करना है आपने, इसको जब ये अच्छी तरह पक जाएगी, आपकी गिलहित ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, उतनी लेनी है जिसमें टिक्की पूरी पूरी रहे। ऐसा ना हो भी टिक्की तो आप इतनी की है और आपने बहुत बड़े मटके में रखकर उसको आग दे दी, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हो सके, जैसे मैंने बताया, चीनी मिट्टी में लेकर फिर उसको आपने 2 किलो की या 3 किलो की आग दे देनी है।
तो फिर आपने देखना है उसको, जब आ जाए उसको निकालो और जब आप देखोगे तो उसमें पारा जो है ठोस रूप में बन जाएगा। और जब आप उसको देखोगे तो उसकी थोड़ा वजन होना चाहिए, ऐसा नहीं भी बिल्कुल ही अगर वजन नहीं है तो समझो वो नहीं बनी है। अगर उसमें वजन है तो आपकी बसम बन चुकी है। कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे ऐसे टिक्की की ऐसे जो उसके ऊपर जो हमने रस डाला है वो सारा जला होना चाहिए और पारा है उसका वजन दिखना चाहिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखा रखा है। फिर आपने उसको अच्छी तरह 1-2 घंटे कुटाई कर लेनी है। फिर जिस योग में आप डालना चाहे उसको डाल सकते हो, वो आपकी बसम तैयार है। तो दोस्तों ये मैं किसी के लिए बसम बना रहा था तो उसी की वीडियो डालनी थी। तो कई दिनों से मेरे को गुल्लर के फल नहीं मिल रहे थे, अब मेरे को गुल्लर के फल मिलने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं ये बसम बना रहा हूँ। इसकी बसम से बना हुआ योग मैंने पहले भी डाल रखा है। जो हमने एम महायोग जो मेरा 8 है, 8 नंबर पर वो मैंने बनाया हुआ है, उसी में हमने गुल्लर के रस से बनी हुई बसम डाली हुई है। तो दोस्तों अगर आप भी पारे की बसम अच्छी और बढ़िया बनाना चाहते हैं बिना केमिकल के, तो इस प्रकार बन जाएगी। लेकिन ये आपकी चतुराई होनी चाहिए भी, आप इसको बनाने में पहले आपने पारे की कोई चीज़ बनाई हो तो आपसे बन जाएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।